देख लेते हैं, चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो स्टॉक में आप देख रहे हो कि एनसीसी में आज होते हुए नजर आया अपन को ब्रेकआउट ओवरऑल जो भी रहा है इस रेंज का था, रेंज बाउंड था, काफी दिनों से स्टॉक इसी रेंज में चल रहा था। यहाँ पे कुछ ये मूव्स रहते थे स्टॉक के और यहीं पे आज ब्रेकआउट देखने को मिला। अगर इस जोन पे आप देखें तो स्टॉक काफी लंबे टाइम से कंसोलिडेशन ही कर रहा था, 50 डेज से अराउंड ज्यादा हो गए थे और अब फाइनली स्टॉक में ब्रेकआउट देखने को मिला। यहाँ पे जो ब्रेकआउट लेवल रहा अपना वो 349 350 का साइकोलॉजिकल लेवल रहा। ऊपर की दिशा में 364 के आसपास के कुछ टारगेट भी देखने को मिले और वहां से फिर प्रॉफिट बुकिंग भी रही है। तो ये कुछ अपना इस जोन पे क्लोजिंग देखने को मिली है फिर यहाँ कहीं। हालांकि अगर एक बड़े आप व्यू पे देखें तो ये कुछ चैनल बनते हुए नजर आता है। यहाँ हर बार इस तरह से कुछ अपने अप्स एंड डाउन्स देखने को मिलते हैं और सेम एज इट इज यहाँ से स्टॉक जब वापस से चलेगा तो अपन को फिर से ये 380 प्लस के टारगेट देखने को मिलेंगे और वहां से मे भी फिर स्टॉक एक पुलबैक दिखाए करेक्शन के लिए वापस आए 350 के करीब। तो ये कुछ ऐसे सिनेरियोज बनते हुए नजर आने वाले हैं अपन को आने वाले दिनों में। अब समझ लेते हैं कि स्टॉक कहाँ तक चलेगा, बिकॉज ब्रेकआउट हुआ है तो कुछ रीटेस्टिंग भी होगी या पुलबैक्स आएंगे। पहले यहाँ पे अभी अगर आप डेली टीएफ का आरएसआई देखें तो यहाँ पे काफी गैप है ऊपर चलने के लिए। मूविंग एवरेज के ऊपर तो स्टॉक में क्लोजिंग चली रही है और अच्छा चल रहा है। वीकली टीएफ के अकॉर्डिंग देखें तो यहाँ पे स्टॉक ऑलरेडी ओवरबॉट टेरिटरी में वापस से री एंट्री ले चुका है फिलहाल। तो ऊपर के लिए बड़े मूव तो नहीं है बट फिलहाल अपन को यहाँ पे 20-30 पॉइंट्स के कुछ टारगेट डेफिनेटली देखने को मिलेंगे। तो 1 आवर टीएफ के अकॉर्डिंग स्टॉक ऑलरेडी ओवरबॉट तो है ही, तो ज्यादा मूव कल के लिए भी नहीं है अपने पास। अगर कल कोई भी बुलिश मूव अपना रहता है तो स्टॉक फिर से ये अपना टारगेट दिखाएगा 365 और इसके बाद कोशिश करेगा यहाँ से 375 के लिए रैली करने की, बिकॉज साइकोलॉजिकल लेवल यही आता है ऊपर की दिशा में। तो ये कुछ अपना साइकोलॉजिकल लेवल अगर चलने की कोशिश करता है तो ऊपर अगर स्टॉक मूव बनाता है मान लीजिए यहाँ इस लेवल से, तो 4-5% में यहाँ पे अपन को 375 का लेवल दिख जाएगा। फिर यहाँ पे अगर नहीं निकल रहा है तो वापस से ये कुछ पुल बैक बना सकता है या फिर से सपोर्ट लेगा और फिर ये तेजी दिखाएगा तो मे भी फिर अपन को 395 के टारगेट दिखाए। तो इसी जोन में टारगेट रहने वाले हैं और ट्रेंड लाइन के अंदर अंदर के टारगेट हैं, बाहर के टारगेट एज ऑफ अभी अपन लेके नहीं चल रहे हैं, बिकॉज ट्रेंड लाइन के अंदर काफी लंबे टाइम से इसी जोन में स्टॉक एक अप्स एंड डाउन्स का सिनेरियो रखता है। नीचे आता है तो एक्यूमुलेट होता है, ऊपर रिटर्न्स बुक हो जाते हैं। तो सेम यहाँ से एक्यूमुलेशन जो रहा है और यहीं से अपन को तेजी फिर से देखने को मिली। तो यहाँ तक के अगर टारगेट आ रहे हैं तो 34% के टारगेट अपन को देखने को मिल सकते हैं। हालांकि यहाँ पे ऑलरेडी 22% चल गया है और जो बचा कुचा है वो अपना ये टारगेट और भी देखने को मिलेगा 12% के आसपास। तो आई होप यहाँ पे स्टॉक में मैंने ऊपर की रेजिस्टेंसेस तो आपको क्लियर कर दी है कैसा क्या चल सकता है। बात आती है कि स्टॉक में स्ट्रॉन्ग सपोर्ट कहाँ होगा, तो वाई एनी मीन्स अगर कोई पुलबैक रहता है तो स्टॉक में स्ट्रॉन्ग सपोर्ट एक तो 355 पे क्लियर होगा अपना यहाँ कहीं पे। इसके बाद अगर नहीं रुकता है तो ये वापस से सपोर्ट ले सकता है 350, मतलब इसी जोन के ऊपर। तो यहाँ पे अगर नीचे आता है तो कुछ इस तरह से अगर सपोर्ट क्रिएट करता है तब भी यहाँ पे चांसेस हैं कि अप ट्रेंड में वापस से चला जाए। तो कुछ छोटा मोटा अगर पुल बैक है तो नीचे ये सपोर्ट रहेंगे एज ऑफ। तो ये अपने सपोर्ट हैं और ये सारे रेजिस्टेंसेज रहने वाले हैं। ईएमएस के अकॉर्डिंग ऑलरेडी बुलिश है, डेली टीएफ पे अभी और चल सकता है, तो डेफिनेटली अप मूव में यही टारगेट रहने वाले। यहाँ कहीं अगर ब्रेकआउट देगा तब की तब देखी जाएगी। फिलहाल तो ये टारगेट अपने एक्यूमुलेट हो जाते हैं तो अच्छी बात रहेगी, बिकॉज ऊपर के जोन में जितना ट्रेंड लाइन के करीब पहुंचेगा उतना ज़्यादा थोड़ा सेलिंग बढ़ेगा और स्ट्रगलिंग होगी स्टॉक में, तो स्ट्रगलिंग फेज रहने वाला है। यहाँ पे एक चीज़ और बता दूं, मैं लाइव सेशंस भी लेता हूँ मार्केट आवर में सुबह 10 बजे से 1 बजे तक और शाम 9 बजे भी लाइव आता हूँ। ये शेड्यूल मंडे टू फ्राइडे चलता है। लाइव सेशन में आप कोई भी क्वेरीज पूछ सकते हैं और अपनी क्वेरीज क्लियर कर सकते हैं, क्योंकि उसमें क्वेरीज जल्दी क्लियर होती है, इंटरेक्शन अच्छा रहता है। बाकी यहाँ पे आप देखें कि स्टॉक के नतीजे भी आने वाले हैं एनसीसी के, जो 6 अगस्त को हैं। तो यहाँ पे अपन को आने वाले दिनों में अगर अप मूव में यहाँ कहीं आ रहा है 385 तक, तब तक 6 अगस्त के पहले पहले, तो मेरी सलाह तो रहेगी कि प्रॉफिट बुकिंग कर लेना, बिकॉज जब रिजल्ट आता है तो थोड़ा स्टॉक अनइवन बिहेव तो करते ही हैं सारे, और रिजल्ट के दौरान आप ज़्यादातर बेहतर रहता है कि उसके पहले कुछ प्रॉफिट बुकिंग हो जाए तो सही रहेगा। तो अगर यहाँ कहीं तक पहुँच जाता है तो प्रॉफिट बुकिंग जरूर कर लीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। दिस इज मी शुभम यादव साइनिंग ऑफ।